जैन जैन बैठो बाबू। सबसे उटपटांग मौसम है। हाँ, पूरे जगह पे कादो कादो हुआ रहेगा। हाँ, और गाना वाना में गाएगा ना तो ऐसा लगेगा हीरो हीरोइन का फेवरेट महीना है। दूर बकलोल कुनाई तो पूरा भर शहर की चाइन हुई है। आया मौसम बरसात का। बताओ, ऐसा बोलेगा जिसे लगता है बहुत बड़का बढ़िया महीना है। हर जगह कादो कादो हुआ रहेगा। हाँ, चलिए अब आगे बढ़े। कपड़ा नहीं सूखता है, दोबारा उसी को पहन लिया करो। आपको इससे पहले क्लास में हम समझा दिए थे जैन बौद्ध के बारे में। जल्दी बैठ बबनी। एक होती सब अजब बकलोल होती है, सब झांकेगी सब खोल के। अरे नहीं आना है तो वापस चल जाओ। खोल के झांकेगी सब। इतना बुद्धि नहीं रहता एक्स्ट्रा क्लास वाला छोड़ के कहेंगे कि चलाओ, और नहीं बोलेंगे ना तो वही झांकते रह जाएगी सब। अगर उसको इतने समझ रहता है कि सर आ गए हैं कि नहीं तो आवाजिया नहीं सुनाई देता है। लेकिन उसके लिए किस चीज की जरूरत है? हाँ, समझ गए आप लोग? चलिए, समझदार हैं आप लोग, समझ जाइए। बाकी जब सुबेरे सुबेरे दांत मत पीसो लोग। मिकी माउस तुम घुसिया घुसिया दांत पीसती हो, समझ में आ गया? जो चीज रहेगा आदमी उसको बोल ही देता है। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। हाँ, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ था बौद्ध धर्म का। मेन कंसेप्ट समझा दिए थे बौद्ध धर्म का। मार्ग कितने थे? 8। सील कितने थे? 10। रत्न कितने थे? 3 रत्न थे। कितने भाग में बटा? 3। मेनली 3 भाग। हीनयान, महायान, ब्रजयान। महायान की शाखा सबसे, महायान शाखा की शिक्षा नालंदा। एक वही नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उसमें भी महायान शाखा। अब ब्रजयान शाखा की शिक्षा विक्रमशिला। चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस सब में कौन धर्म? ब्रजयान शाखा। कौन शाखा? ब्रजयान शाखा। ब्रजयान शाखा में बहुत सारे लिबरल चीजें हो गई। यहाँ पे मदिरा, शराब, सब चीज शामिल होने लगे। धीरे धीरे चीजों को हो गया। बौद्ध धर्म में कई भाग में बट गया सब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों एक ही साथ निकला, लगभग समकालीन था, लेकिन ज्यादा आगे निकल गया बौद्ध धर्म। इसमें कंपेयर करके देखिएगा, अगर आप बौद्ध और जैन की समानता देखिएगा तो पहले तो निकला जैन और उसके बाद बौद्ध। दोनों में कुछ कॉमन चीज मिलेगी आपको। हाँ, देखिए, दोनों किस धर्म से निकले थे? हिंदू धर्म। दोनों राजा घर से थे, दोनों लोग राजा थे। अच्छा, एक चीज गौर कीजिए, विवाहित। हाँ, दोनों लोग विवाहित थे। बाद में दोनों लोग को समझ में आया। आगे बढ़ जाए, वैराग्य शादी भी आगे बाद आ गया। देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी भी चीज को ना दूसरे की मेंटेलिटी समझना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। और हमारे देश में ना, अगर आपको नौकरी करना है ना तो उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए सिलेबस है, हायरार्की डिसाइड है किसको रिपोर्ट करेंगे किसको नहीं। लेकिन ब्याह शादी के लिए हमारे यहाँ कोई एक को सिलेबस डिजाइन नहीं। अरे कम से सबकी जिस तरह शारीरिक बनावट लड़की लड़का का अलग है ना, उस तरह मानसिक बनावट भी दोनों का अलग है। मेंटेलिटी भी दोनों की थिंकिंग क्या होती है? अलग होती है। समझा गया कि नहीं? लड़का प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और आप लोग केयर, मतलब थोड़ा सा अटेंशन सीकर होती हैं लोग। समझा ना? इनको अटेंशन चाहिए। लड़का को प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाहर में जब बाकी उसको पॉलिश लगाने वाले ज्यादा आदमी उसको पसंद नहीं है। समझा गया कि नहीं? उसको बुखार है, उसको ऐसा आदमी चाहिए कुछ न बोले, एगो गिलास में पानी लाए, दवाई दे, खा लो। अब इसको चाहिए पूछे कितना देर से बुखार हो गया, बताना चाहिए ना। बताओ, थोड़ा भी ख्याल नहीं रखती, क्या होगा इसका? छोड़ो एकदम, मतलब समझे। और अगर तुम गधा लोग, मेंटेलिटी लोग, तुमको अपनी मेंटेलिटी से काम करेगा, लोग उठा के एगो गिलास पानी धके दे देगा। अब वो क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
लड़की लोग समझ में आ गया। अब तुम लोग जाके मत पूछ देना बुखार कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कह रहे हो गया शांति से भाई। नहीं समझ में आ गया, तीन जगह उसको पूछा ना, पसंद तो इनको नहीं है। अब तुम लोग ही ना कि सीधे दवाई ले आके दे दे, दवाई नहीं भी दोगे तो चलेगा। पूछते रहना चाहिए हमेशा, समझ आ गया कि नहीं? लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? हाँ, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, ये रियल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? लड़का खाना बनाएगा, 4 आदमी मिलेगा, दबा के खा लेगा, चलो खा ले, को बर्तन के धोई हो। समझ में आ गया? चल दिया हुआ। इसको खाना बनाने के बाद बोलना पड़े अच्छा बना है। समझ में? खड़े मुंह पे पूछ देते खाना कैसा बना है, कोई तरीका है जी? ये क्या तरीका है कि मुंह पे कोई क्या कहेगा खराब बना है? तो फिर काहे पूछती है सब? बाद में पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, अभी हम पढ़ाने के बाद तुमसे पूछे कैसे पढ़ाए हैं, कैसा लगेगा? नहीं, अगर हम ये पूछे पढ़ाने के बाद कैसा पढ़ाए हैं, आपको रियलिटी में देखिए कैसा, ये अच्छी आदत है। अरे पढ़ाओ जाओ, अच्छा लगे, अच्छा पढ़ाए होंगे तो रिजल्ट देगा, खाना अच्छा बना रहेगा, ज्यादा खा लेगा। कितना उठपटांग लगता है। हाँ, अरे आदत हो गया। हम तो अब कहीं जाते तो तारीफ कर दे, एक बार खूब तारीफ किए थे, बाद में पता चला होटल से आया था और गुजिया देख रही थी। हमको लगा कि हाँ बहुत अच्छा खाना बनाई है। अब बताइए आप लोग का जीवन कितना ठीक है, ये है वो है, हम तारीफ पे तारीफ किए जा रहे। हमको लगा ये बनी ले होगी, बाद में पता चला होटल का था। वही हम कहीं उधर से रिस्पॉन्स का ही नहीं आ रहा है। अच्छा वो बने ले रहती ना तो क्या कहेगी, अच्छा बना है और लीजिए। सबसे दिक्कत जानते हो कब होता है? जब खाना बनल है खराब, अब मजबूरी में करना पड़े तारीफ, और 2 और ले आके रख दे। अरे तरीका रे भाई, झेल रहा था आदमी। हाँ, दोनों लोग का विवाह हुआ था, दोनों लोग हिंदू धर्म से थे, दोनों लोग क्या थे? राजा। एक चीज गौर की है, भगवान लोग जो भारत में जितने हुए हैं लोग, कोई गरीब ज्यादा नहीं रहा है। समझा गया कि ना गया? कृष्ण भगवान राजा, राम जी राजा, महावीर स्वामी राजा, महात्मा बुद्ध, समझ में आएगी। समझ में आ गया कि नहीं? एक दूसरे का प्रॉब्लम बिना बोले समझने लगेंगे, वहां तब समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये जो ज्यादा लाभ कौन खाते हैं सर? जो 3 महीना 6 महीना में तनी सा देखा, एने से झांका, होने से वो झांका, जाके कहीं चाउमीन बर्गर आइसक्रीम खा लिया, इस समय ये सबसे ज्यादा असफल होते हैं। हाँ, गांधी मैदान में घूमा कि रीजन क्या है? तो नहीं खाया तुम लोग। अरे तुम्हारा कौन खाएगा? तुम्हारे साथ अपने पैसा जियान करेगा, समय बर्बाद करेगा। तो कर्म कांड का इन्होंने क्या किया था? विरोध। लेकिन बाद में इन्हीं में भी क्या हो गया? कर्म कांड आ गया। बताइए ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध किया था कि नहीं? बाद में इनमें भी क्या आ गया? मूर्ति पूजा। क्या आ गया? मूर्ति पूजा। अब बताइए ना, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी थी किस शैली में बनी थी? हाँ, माता शैली में बनी थी। आगे बढ़े, गांधार में सबसे ज्यादा बन गई थी। तो मूर्ति पूजा का इनमें समानता यही थी कि सब लोग इसका विरोध किए थे, और भी बहुत सारा विरोध तक किया था। इनमें ना कहा गया, दोनों में एक चीज कहा गया कि पुनर्जन्म होगा। क्या होगा? पुनर्जन्म। कौन सा जन्म होगा? पुनर्जन्म। दोनों ने क्या कहा? पुनर्जन्म होगा। दोनों ने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं है। दोनों ने क्या कहा? ईश्वर कुछ नहीं है। दोनों ने कहा कि मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, पुनर्जन्म से क्या मिल जाएगा? छुटकारा। फिर बीच में ये ईश्वर किसी काम के नहीं है। तो दोनों में ईश्वर के महत्व को नहीं दर्शाया गया, ईश्वर के महत्व को नहीं दर्शाया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? समानता समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मोक्ष प्राप्ति दोनों ने कहा था, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर जो आप लोग को पता होना चाहिए। हालांकि पता है आप लोग को, दोनों ने जो मोक्ष प्राप्ति का तरीका था वो क्या था? अलग था।
पुनर्जन्म को दोनों माना, लेकिन जैन धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म का कारण क्या है? आत्मा है। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, जबकि बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म के कारण क्या है? इच्छा है। बौद्ध धर्म के हिसाब से इच्छा और जैन के हिसाब से इसमें मोक्ष प्राप्ति को मोक्ष ही कहा गया, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य। तो समानता देख लिए ना। असमानता में क्या है कि एक ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग कहा, तो दूसरे ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन कहा। कौन कहा? संलेखन। बताइए संलेखन विधि किसने बोला, जैन या बौद्ध? बोलिए। हाँ, जैन। और अष्टांगिक मार्ग किसने कहा? बौद्ध। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध ने कहा है भैया अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में कुछ कुछ क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर। जैसे अंतर नंबर 1 देखेंगे तो मोक्ष का नाम अलग अलग है, दूसरा मार्ग अलग अलग है। क्या है? मार्ग अलग अलग है। और पुनर्जन्म का कारण अलग अलग है। देखिए जैन में पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, बौद्ध में पुनर्जन्म का कारण इच्छा है। यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग बोला गया, वहां संलेखना कहा गया। यहाँ मोक्ष कहा गया, वहां कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। दोनों में क्या है? समानता है। दोनों में क्या है? मतलब असमानता है। और ये क्या है? समानता है। दोनों में असमानता। पहले स्टार्ट कौन हुआ? जैन दो, बाद में हाँ, लेकिन ज्यादा आगे चला गया, उतना आगे नहीं गया जैन धर्म, जिसका सबसे प्रमुख कारण था भाषा। जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। तो आप इधर लिखते हैं हम लोग जैन और इधर लिखते हैं बौद्ध। जैन और बौद्ध, समझ में आ गया? जैन और बौद्ध। सबसे पहली तो क्या लिखेंगे? भाषा। भाषा में यहाँ कौन सा था? प्राकृतिक। प्राकृतिक। और यहाँ क्या था? पाली भाषा थी। एक ये हो गया यहाँ पर। और दूसरा क्या था? यहाँ पर नियम क्या थे? कठोर। नियम क्या थे? कठोर। और इसमें कौन था? माध्यम नियम थे, बहुत मध्यम नियम थे। मध्यम मतलब समझते हैं? नॉर्मल मॉडरेट थे, उतने कठिन नहीं थे। जबकि यहाँ पे नियम क्या थे? बहुत ही कठोर थे। एक और कारण बना था, यहाँ पर राजा का संरक्षण कम मिला और बौद्ध धर्म को राजा का संरक्षण ज्यादा मिला। और इसमें बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण भी मिला। बड़े बड़े राजाओं का भी क्या मिला? अशोक अकेले सब पे भारी पड़ गया। कौन? अशोक। खतरनाक शासक था अशोक। समझना क्या? तुम चश्मा के ऊपर से क्या देखता है? हाँ? तो लगाया क्या है? ऊपर से देख रहा है। ऊपर लगा लो, सही लगता है ऊपर से देखना। तो फिर उतार दो चश्मा। ये लोग चश्मा लगाते हो, चश्मा के अंदरवा से ना देखते लोग जी, वो पास से देख रहा है। तो सरकारी मास्टर लोग ऐसे देखते हैं। यहाँ चश्मा पर कॉपी से तुमको मात्रा लिखने नहीं आता है जी, मात्रा गलती लिखल है यार। तो राजाओं का संरक्षण प्राप्त अलग अलग था यहाँ पे राजा का। और भी एक कारण बना था, बताएंगे? संगीति। बौद्ध जैन धर्म में कितनी संगीति? 2। अब वहीं अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म में संगीति की संख्या, संगीति कितनी हुई? 4। रेगुलर बेसिस पे हुई, 100 साल के अंतराल पे। तो 100 साल पे कोई त्योहार आएगा तो कितना लोग धूमधाम से मनाएंगे? प्रयागराज यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज दोनों इलाहाबाद मतलब वहां जब महाकुंभ आता है 12 साल बाद, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाकुंभ मनाया जाएगा। देखिएगा एकदम पूरा आदमी जाएगा गंगा नहाने। सबको पता है अपने कर्मों के बारे में। यूं ही गंगा के किनारे इतनी भीड़ नहीं होती। नहीं समझ में आया?
ऐसे जाते हैं लोग, ऊपर वाले को सब पता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको अपने बारे में, कर्मों के बारे में पता रहता है, समझ में आ गया? वो ध्यान देना, वो झग रही है, धीरे धीरे घसक के आगे आ रही है, वो समझ में ना, धीरे धीरे घसक के आगे आ रही है, वो झग रही है, जग रही है, चौथा पेज चले घसक गई है, वो धीरे धीरे घसक के ऐसे क्या आ रही है, आगे आ रही है, इतना शांति से बैठेगी हुई जा। हाँ, यहाँ आने के बाद एगो बीन रखो, बीन ओरिजिनल रखो, नहीं समझा? अरे उन्हें उसको कौन सी दिक्कत होगा? उस सांप को कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। आगे बढ़े, नेवला नीचे रहता है, यहाँ पे वो घसक रही है, धीरे धीरे देखना उसको, आगे बढ़े, बकलो लिया, सीधा मत बनो। और कोई नियम बताइए जिसकी वजह से ये टफ रहा? हाँ, महिलाओं के प्रवेश को लेकर इसमें काफी कठोरता थी, समझ में आ गया कि नहीं गया? यानी स्त्री की प्रवेश के लिए, स्त्री प्रवेश के लिए क्या थी? कठोरता ज्यादा थी, और इसमें स्त्री प्रवेश के लिए उतनी कठोरता नहीं थी, स्त्री प्रवेश के लिए उतनी कठोरता नहीं थी, और यहाँ स्त्री के प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा कठोरता थी, समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए महिलाओं का ज्यादा प्रभाव किधर चला गया? बौद्ध धर्म का। अब देखो हमारे यहाँ कोचिंग में महिला लोग को कोई दिक्कत हो जाए, बाहर गेट तक छोड़ा जाता है, इसीलिए आप लोग लड़की लोग को कहते हैं जल्दी निकला करो, ताकि बाहर गेट तक वो बाहर जाके छोड़ते रहते। आप लोग अपने घर में जितना सुरक्षित नहीं उतना यहाँ है, कितना चोंचाई नहीं कर सकता ये लोग, चाहे बोल दे लोग यहाँ। हाँ, हॉल नंबर 6 साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ, एयर कंडीशन, समझ में आ गया कि नहीं? 16 डिग्री पे करके एसिया छोड़ देंगे, 16 डिग्री पे करके 2 घंटे एसिया छोड़ देंगे उसमें। 16 डिग्री पे उनको ना गर्मी में ना एकदम डीएनए तक ठंडा लगने लगेगा, माइटोकांड्रिया तक हो जाएगा। अरे बाप बंद कर दीजिए, बंद कौन जी कर दीजिए, यहीं रुक और सीधे 12वां धूप में ले आके रेलिंगवा पे रख दो 45 डिग्री, अब फिर ले जाके किस में 16 डिग्री में चमड़वा छोड़ देंगे। आगे बढ़े, तो स्त्री का सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं है क्या? इस मामले में कभी आप देखिएगा, आप लोग को कभी यहाँ दिक्कत नहीं होगा। वो कभी कभी आप लोग बदमाशी करती है, इसलिए हम बोलते रहते हैं। जैसे आप लोग को हमेशा बोलते बबनी जल्दी निकला करो, लेकिन आज भी देखिएगा आराम से निकलेगी, बतियाते वहां खड़ा होकर सीट खोजने लगेगी, देखेगी नहीं कि पिछवा जाम लगल होगा कि नहीं होगा, समझ में? यही सब चीज के लिए बोलते हैं, बाकी ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरी चीज के लिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग ना, मतलब जो बेसिक दिमाग लगाने वाली चीजें वहां गड़बड़ा देती है, बाकी पढ़ने में तो सब ठीक होती है, लड़कियां ठीक ज्यादा रहती है, समझ में आया नहीं? और बाकी सब चीजों में थोड़ा सा सुधार दीजिए, समझ में आया? अगला, ये तो स्त्री समझ में आ गया। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है जी? होता भी होगा तो शांति से रहिएगा। ऐसे पूछ लेते हैं हम यहाँ पे। और भी कोई रीजन? हाँ, और कुछ बताओ, लाइव वाले बताओ। हाँ, अरे बाप हो बाप, संलेखन विधि। कौन सा विधि? संलेखन। ये तो बहुत कठोर था। किसके तुलना में कठोर था? मतलब अष्टांगिक मार्ग के। अष्टांगिक मार्ग भाई, क्या हो गया? टीवी बंद हो गया, चालू हो जाएगा जी। बताइए, संलेखन जो था ये टफ था, अष्टांगिक मार्ग नॉर्मल था। थोड़ा एक और बहुत बड़ा कारण बन गया, जानते हैं क्या चीज? निर्वस्त्र रहना। क्या हो गया? निर्वस्त्र रहना, निर्वस्त्र रहना, निर्वस्त्र रहना।
देखिए निर्वस्त्र रहने, इसमें क्या था, वस्त्र था, क्या था, वस्त्र। निर्वस्त्र में क्या है ना कि जो पूरी तरह से जैन धर्म को समझेगा ना, पूरी तरह से जैन धर्म को समझेगा, उसको समझ में आएगा कि संसार से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तब जाके वो निर्वस्त्र जीवन को अपनाएगा। लेकिन अगर कोई नया नया बाहर से जैन धर्म को नहीं जानता तो उसे अपनाने में थोड़ा सा क्या होगा, हेजिटेशन होगा। जैन धर्म के लोग इतने शांतिप्रिय होते हैं ना, कभी किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाए ना, वो निर्वस्त्र भी रहते हैं तो लोग सम्मान करते हैं। बाकी धर्म के लोग अगर निर्वस्त्र रहते हैं मजाक बना देते लोग, बहुत शांतिप्रिय रहते हैं वो लोग, उनके जैन साधु वगैरह जो होते हैं उन लोग को। बाकी आप धर्मों में देखिएगा, उपदेश सुनिएगा ना तो अपने धर्म का लेके बैठ जाएगा कहानी। अरे कोई ऐसा भी बात बताओ जो सांसारिक जीवन में काम आए। जबकि जैन मुनि के, जैन ऋषि लोग का अगर आप उपदेश दीजिएगा तो आज के डेट में भी वो शिक्षा देंगे आपको, कितना पढ़ लिख के लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो लोग। तो ये चीज उन लोगों में बहुत अच्छा लगता है। और जैन लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, वो तो बैठते हैं लोग। जैन मुनि जो लोग होते हैं वो फूल वाली झाड़ू लेते हैं मोर पंख का, और झाड़ के बैठते, कहीं मतलब चींटी उटी न दबोब जाए यहाँ पे, इतने वो लोग रहते हैं। तो दोनों के यह कारण था कि बौद्ध धर्म क्या होते गया, आगे जाते गया, क्या जाते गया, आगे जाते गया, समझ गया। लेकिन दोनों एक समय के बाद उतना आगे नहीं जा पाया, जिसका रीजन था दोनों में क्या हो गया, कर्म कांड आ गया, दोनों में वर्ण व्यवस्था आ गई, मूर्ति पूजा आ गई। जैसे हिंदू धर्म में बोला गया था ना इन लोगों के हिसाब से कि भाई इसमें तो जाति व्यवस्था है, एक ऊंची जाति है, एक नीची जाति है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। जबकि वो सारी चीजें इन लोगों में भी आ गई, श्वेतांबर दिगंबर। यहाँ कितने लोग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। और वहां कितने हो गए, हीनयान, महायान, ब्रजयान। अब आप कैसे कहिएगा कि भैया हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, आपके यहाँ तो संप्रदाय ही अलग अलग हो जाती है। तो यही सब चीजें जो थी, जिस चीज से विरोध करके ये लोग उभरे थे, वही आगे आ गई यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, जिस वजह से ये धीरे धीरे लोग वही चीजें आ गई। और बाद में जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने हिंदू धर्म को क्या किया, बहुत आगे लेके चले, बहुत बढ़ावा दिया। और भारत में अभी भी संप्रदायवाद, ये समझने के लिए आपको पहले से समझा होना चाहिए बाबू, आज कहां से ही समझ में आएगा, ये तो सब पहले पढ़ा चुके हैं। अब जब आपको आइडिया ही नहीं है तो पूरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या है, निचोड़ है। अब आप पढ़वे नहीं किया तो निचोड़ेंगे कौन सी, सूखल कपड़ा कौन सी निचोड़ेंगे, हाँ, और खराब हो जाएगा, उसको बढ़िया से धो धा के ना निकालना पड़ेगा। आगे बढ़े। भारत में अभी क्या है ना, हर धर्मों में देखिएगा, देखिए ज्यादातर तो भारत में आपको हिंदू और मुस्लिम की संख्या मिलेगी, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, लेकिन ये लोग की संख्या क्या है, ज्यादा है। इन दोनों में बहुत ही चीजों की बातें हैं, समझना क्या कि नहीं। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो इसमें कई सारे फिरका परस्ती है, मतलब कई अलग अलग है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तो ये वो कई टाइप के लोग हैं, समझना क्या कि नहीं। लेकिन पता चलता है नहीं, क्योंकि पता है कि बाकी लोग क्या कहेगा। हिंदू धर्म में भी देखिएगा जातिवाद पहले कितना ज्यादा था, अभी ज्यादा होता है। अभी किसी से कहो जाते, अरे अब तो सब पुराना बात हो गया। जानते हैं क्या है, सब मिलजुल के रहता है। किसमें रहता है, सब मिलजुल के, सब में मिलजुल के रहेगा। और जिस दिन यह एक हो गया, मान के चलिए कि केवल एक ही टाइप का हो गए, केवल हिंदू हिंदू हो गए, तो फिर तब तो जातिवाद अपने चरम पे चला जाएगा। अभी भी वो थोड़ा बहुत ना छुप के रखा गया। अरे दूसरा लोग देखेगा तो क्या कहेगा, हंसेगा। बताओ, ईसाई देखेगा, मुस्लिम देखेंगे, जैन देखेंगे, बौद्ध देखेंगे, सिख देखेंगे, क्या कहेंगे लोग कि बताओ अपने धर्म में छोटी जाति को ऐसे कर रहा है। तो ये भी एक ना, हम लोग के अंदर जो ये घुल मिल के रहते हैं ना, ये बहुत हेल्प करता है ये सब चीजों में। और नहीं तो अगर सब लोग एक जैसा हो जाएंगे तो फिर वापस जाति क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, वर्चस्व हावी हो जाएगा। आप इसी को जाके देखिए पाकिस्तान में शिया सुन्नी ये सब चीजों का, अहमदिया मुसलमानों पे बम मार दिया सब कुछ दिन पहले, मस्जिदें में बम फोड़ दिया। रीजन क्या है कि वहां अन्य धर्म है ही नहीं। अब अन्य धर्म तो उतना खत्म कर दिया सब, है कौन जी नहीं, खत्म कर दिया सब यहाँ पे। अब बच गया केवल एक। जब एक ही बच गया ना तो कट्टरता क्या होने लगती है, आने लगती है। तो हम लोग सबसे अच्छा है भाई कि हम लोग में ये सब झमेला नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, सब मिला जुला है, सब मिला जुला है। आप घर से देखिए ना, आप अपने घर का झगड़ा घर के बाहर नहीं करते होंगे। कभी कभी खटकता होगा घर में तो धीरे धीरे बोलते होंगे, हाँ हाँ और चिल्लाओ कि मोहल्ला जान जाए, सुने ना, और जो चिल्लाओ कि पूरा मोहल्ला जान जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, घर की बात को किस में रखते हैं, घर में रखते हैं। समझ में आए नहीं,
किसी को दिक्कत, चार दीवारी में रखते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन अगर घर बहुत बड़ा हो जाए तो चिल्ला चिल्ला लड़ाई करो, किला में रहिएगा तो चिल्ला चिल्ला लड़ाई करो। या फिर आपका घर है ऐसा जगह पे कि अगल बगल में दूसरे का घर है नहीं है, खेत के बीच में है, तब लड़ाई करने में सोचेंगे। बस उसी तरह अगर हम लोग का धार्मिक चीजों में भी है कि अगर आप लोग सब एक साथ रहते हैं ना, तो एक चीज ये फायदा करता है, समझा कि नहीं क्या? भले आप लोग को एहसास नहीं होगा, लेकिन आखिर पहले जमाने में जाति व्यवस्था इतनी हावी क्यों हो गई थी? एक ही जैसे लोग थे, ऊंची जाति वाली को लगा कि वही सब कुछ है, और छोटे जाति को लगे सताने। जैसे छोटे जाति को लगे सताने, तब तक बौद्ध आया, जैन आया, छोटी जाति के ज्यादातर लोगों को आगे तुम हमको जीने नहीं दोगे, उससे अच्छा सम्मानित जीवन जिएंगे। वो चले गए किसमें? बौद्ध में, वो चले गए जैन में। तब इन लोग का खोपड़ी खुला, अरे भैया इतना नहीं अत्याचार करना चाहिए, नहीं समझे? ऑप्शन रहना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मोनोपोली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म में किसी को दिक्कत नहीं। मल्लीनाथ को लेके 19वें तीर्थंकर जो थे ना, मल्लीनाथ को लेके, उसमें जैन धर्म में थोड़ा सा क्या मतभेद है अभी, कि कुछ लोग का कहना एक महिला है, कोई कहते थे पुरुष है। ये सब चीजों के बारे में हल्का सा क्या है, मतभेद है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब चीजों को थोड़ा सा समझ जाते हैं और अब बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता है। चलिए, ये पीडीएफ दिए थे, देखिए अपनी पीडीएफ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में सबसे बड़ा पिटक, हाँ, राहुल महतो। सर आज हमको समझ में नहीं आया, कल वाला ही देखो, कल तो क्लास नहीं हुआ था, कल कोई क्लास नहीं हुआ था, तो कल वाला ही समझो। कल बोरिंग रोड में असल में बीपीएससी का क्या था, ओपनिंग, तो बोरिंग रोड में बीपीएससी का क्लास था यहाँ पे कल, और कल यहाँ पे होगा आप लोग का। समझ में गया कि नहीं गया? कल कितना तारीख है? बहुत जल्दी 10 तारीख आ गया, तो 10 तारीख आ गया, बहुत जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो 10 तारीख आ गया है तो समय थोड़े रुकता है किसी के लिए। तो अभी आप लोग में जितने लोग को बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, आप लोग अब लग जाएंगे किसमें? बीपीएससी वाले में। अब सब लोग को लिए देखिए, धीरे 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 आप समझिए, जितना जल्दी आप सतर्क रहिएगा उतना जल्दी सही होगा। किसी को पता था कि टीचर उठा के दे देगा बीपीएससी को? अब बताइए, जितना पहले से तैयारी किया था तो गर्दा उड़ा दिया सब। उठा के कब किसको दे देगा बीपीएससी किसी को नहीं जानते हैं। उठाएगा सचिवालय, दे देगा किसको? बीपीएससी। लीजिए एग्जाम कंडक्ट कराइए। तो जब वही होता है, अगर आपके घर आग लग गई, उसके बाद आप सोचेंगे कुआं खोद के आग बुझा दे, कुआं खोदाते रह जाएगा, उधर जल के खत्म हो चुका है। इसलिए तैयारी कैसा होनी चाहिए? एकदम बेहतरीन। और कहा जाता है मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है, मरलो हाथी 100 मन का होता है। यानी अगर आप बीपीएससी अच्छे से पढ़े हैं ना, तो ये सब तो दरोगा वरोगा तो ऐसे निकल जाएगा। दरोगा वरोगा में तो पता रहता है, आई वाला पूछेगा। हाँ, तो उसमें बिहार पुलिस में इधर उधर से भी तो पूछ देता है ना, जीएस के अलावे भी तो पूछ देता है। दरोगा में क्या है, केवल जीएस है। तो बीपीएससी का स्टार्ट हो जाएगा क्लास कल से। समझ में आ गया? कितने लोग हैं फाउंडेशन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लिया है? हाँ, पढ़ लिए लोग। चलिए बढ़िया बाबू, ऐसे पढ़ लीजिए लोग। तो जो लोग थोड़ा बहुत आधा कंप्लीट भी कर दिए हैं, वो लोग को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटी कितना लोग पढ़ लिया? हाँ, बढ़िया पढ़ लीजिए लोग एकदम बढ़िया से। उसके बाद से एकदम बीपीएससी वगैरह निकालिए, आपने अपने जाके एरिया को संभालिए, जो जिस एरिया के। हाँ, क्या समस्या होगा? तैयारी पहले से रहोगे तो क्या दिक्कत है? अगर आप तैयारी रखे रहेंगे तो कोई खराबी है जी? हाँ, कोई खराबी नहीं है। तैयार रहना चाहिए आप लोग को। जो लोग रेडी हैं उन लोग के लिए रहना चाहिए तैयारी अच्छे से। आगे बढ़े। चलिए, महात्मा बुद्ध जैन धर्म की समानता वगैरह सब बता दिए।
अब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ चिन्ह समझिए और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चिन्ह समझ के अब खत्म करेंगे लोग इसे, जैन और बौद्ध को खत्म करेंगे। पहला है महात्मा बुद्ध के गर्भ अवस्था, हाथी चिन्ह। जब महात्मा बुद्ध गर्भावस्था में आए तो क्या था? हाथी। क्या था? हाथी। इसलिए देखिएगा ना, बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीजें किससे रिलेटेड रहेंगे? हाथी से। किससे रहेगा? हाथी। तो हाथी किस चीज का साइन है? गर्भ। जन्म का कमल, जन्म का कमल। गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में अगर कहेगा महाविनिष्क्रमण तो समझिए क्या कर रहा है? घर। यानी अगर आप लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं सब कुछ ठीक है, सन्यासी ना होके आप लोग उपासक रहते हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको मन करता है नहीं घर द्वार त्याग दे तो आपके लिए कौन सा होगा प्रोग्राम? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। आप लोग के लिए आगे महा शब्द नहीं लगेगा, बस विनिष्क्रमण लगेगा। वो तो महात्मा बुद्ध के लिए महा लग गया था। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। युवावस्था का सांड, युवावस्था सांड। ज्ञान का प्रतीक पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल। प्रथम उपदेश सारनाथ, चक्र का प्रयोग किया उपदेश के लिए। चक्र, जिसे धर्म में चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो चक्र क्या दर्शाता है? उपदेश। चक्र क्या दर्शाएगा? उपदेश। सांड युवा अवस्था, घोड़ा गृह, कमल का फूल जन्म, हाथी गर्भावस्था। जब वो अपनी माता जी के पेट में थे तो उसके लिए कौन सा हाथी? जन्म के समय। युवा अवस्था, युवा अवस्था सांड। किसी को दिक्कत? ज्ञान की प्राप्ति पीपल, ज्ञान की प्राप्ति उपदेश चक्र, समृद्धि शेर, समृद्धि समृद्धि। धीरे 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 बौद्ध धर्म पूरा समृद्ध होकर पूरे भारत में छा गया। तो समृद्धि शेर, समृद्धि। निर्माण, निर्माण पद चिन्ह। निर्माण, निर्माण उसी को मिलेगी जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, नहीं तो नॉर्मल मृत्यु ही कहलाएगा। उसके बाद हो गया मृत्यु, यानी अब जो अंतिम संस्कार हो गया उसके लिए स्तूप। अब फाइनल स्तूप बनाया जाएगा। तो जो स्तूप जो किस चीज का देर तक होता है कि भाई अब अंतिम संस्कार हो गया, यहाँ पे मृत्यु वगैरह के बाद जो होता है उस मृत्यु के लिए क्या हो जाएगा? स्तूप। अब पद चिन्ह रहेगा तो निर्माण, पद चिन्ह निर्माण। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका होता है, उसी की मृत्यु को हम क्या कहते हैं? निर्माण। क्या कहेंगे? निर्माण। हम लोग को निर्माण, हम लोग का मृत्यु निर्माण कहलाएगा। हाँ, मृत्यु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मृत्यु। हम लोग को कौन मार सांसारिक ज्ञान, हम लोग को तो खाली ये कुली पता है, सिलेबस वोलेबस। ऐसा थोड़े है कि बहुत बड़का बड़का चीज क्या है उपदेश वगैरह, ये सब नहीं पता हम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं? उपदेश वगैरह नहीं पता है और दोनों में ज्यादा नहीं जमता है। धार्मिक चीजें आयुर्वेदिक दवाई की तरह होती है, जितना पुरान रहेगा उतने अच्छा कहा जाएगा। और हम लोग की जो सांसारिक शिक्षा है ये जितना आगे रहेगा, लेटेस्ट रहेगा, जितने अपडेट कीजिएगा उतने अच्छा कहलाएंगे। अब देखो हम लोग की आदत हो जाती है अपडेट करो अपडेट करो अपडेट करो, और धार्मिक चीज की होती है पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, दोनों में जम्बे नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं? धार्मिक मामले में आप कब अच्छा है? जब कुछ सवाल मत कीजिए, एकदम चुप, एकदम चुप। ये ऐसा हुआ था, एकदम एकदम ऐसा ही हुआ था यार। हम लोग में दिक्कत क्या है? क्रॉस क्वेश्चन पूछ देता है सब, आदत से मजबूर है और हम लोग हो जाते हैं बदनाम। भाई आप उपदेश देने आए हैं ना तो हमारा तर्क भी सुनिए, नहीं तो आप अपना उपदेश ले जाइए, हम अपना तर्क ले जाते हैं। समझ में आया? जब हम आपको पढ़ाने आए हैं तो हम आपका क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका जवाब भी देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन दोनों में दर्द कम नहीं जमता है, आदत हो जाता है ना, मजबूरी वाला आदत। तो हम लोग को तो किसी कीमत पे निर्माण प्राप्ति नहीं होने वाला है। निर्माण प्राप्त होगा, हाँ? हम लोग क्या होगा? मृत्यु। स्तूप किस चीज का चिन्ह है? मृत्यु का। स्तूप पद चिन्ह, पद चिन्ह मृत्यु। शेर समृद्धि, शेर घोड़ा, घोड़ा घोड़ा गृह त्याग। कमल का फूल हाथी,
ज्ञान, पीपल, उपदेश चक, उपदेश, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आ गया? 2 शब्द बस याद रखिए, घर त्याग को महाभिनिष कर्मण कहते हैं, महाभिनिष कर्म, और उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहेंगे। उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश को क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। एनी प्रॉब्लम? आप लोग को जैन धर्म वाला याद होना चाहिए। जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में हम 24 तीर्थंकर के बारे में बोले थे कि पूरा डिटेल से याद करें। पहला याद कर लीजिए, 23वां याद कर लीजिए, 24वां। बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। हाँ, अब देखिए इसमें ऋषभ देव के लिए कौन सा चिन्ह है? बैल। ऋषभ देव के लिए वृषभ बोलते हैं, बोला बैल, वृषभ या बैल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए ऋषभ देव के लिए चिन्ह बैल, पार्श्वनाथ के लिए सांप, पार्श्वनाथ के लिए महावीर स्वामी के लिए शेर, महावीर स्वामी के लिए। ये 3 लोग का याद रखना है। पहले तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ का चिन्ह, महावीर स्वामी का चिन्ह और ऋषभ देव का चिन्ह। हाँ, बैल। कमल, जन्म, महात्मा बुद्ध के लिए कमल, कमल जन्म का चिन्ह है। कमल किसका है? जन्म का होता है। युवा अवस्था, गर्भावस्था, जन्म, युवा अवस्था, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, समृद्धि, निर्वाण। एक से एक का चुनाव होता है। तो उससे पूछे तुम बताओ, तो करा सर मेरा क्लास छूट गया। तो पिछवा से करा इसका तो मृत्यु। सही में उसको मृत्यु होगा। तो करा कौन ज्ञान प्राप्ति हो रहा, क्लास छोड़ दे रहा। क्या क्लास छोड़ा था? कॉलेज गए थे। आजकल कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई तो होता नहीं है, खाली काम में धाम रहता है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम यूनिवर्सिटी। अभी किसमें हो रहा है एग्जाम? काजल गुप्ता बबनी पूछ रही है समृद्धि का मतलब क्या होता है? ले अब ये ना बताते, जब पूरे भारत में फैल गया सुख, समृद्धि, विशालता, ये सब को क्या होता है? समृद्धि। तो समृद्धि नहीं पता इनको। महाविहार तो रहने का जगह बौद्ध भिक्षुकों के। स्तूप चिन्ह है किस चीज का? बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से समझिए चिन्ह है, उसके लिए मृत्यु। हाँ, बस वो एक तो धार्मिक स्थल हो गया और कुछ नहीं रहता है। अब महाविहार क्या? भिक्षुकों के रहने का जगह। विहार क्या था? भिक्षुकों के रहने का जगह। सबसे ज्यादा भिक्षुक कहाँ रहते थे? बिहार में। तो बिहार से हो गया बिहार। समझ में गया? सबसे ज्यादा भिक्षुक यही रहते थे। समझ में गया? भिक्षा का केंद्र भिकना पहाड़ी। भिक्षा का केंद्र था वहां, भिक्षा लोग मानते थे। भिक्षा से भिक्षा, भिक्षा भिकना, भिकना, भिक्षा से भीख हो गया, भीख से भिकना हो गया, पहाड़ी हो गया। हाँ, पहाड़ नहीं था, ये सब जमीन में पानी लगा रहता था। कोचिंग जहाँ है आपको। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।